अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, आज मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ ना। थोड़ी देर पहले कुछ दोस्त बैठे हुए थे, एक मौजू बना, उस पर काफ़ी देर बहस होती रही। मैं अपने दोस्तों से ये कह रहा था कि देखें, आईजी का जो ओहदा है ना, इतना बड़ा, यानी कि पुलिस जो है ना, उसका चीफ इसको कहा जाता है। और आप देखेंगे हमारे शहर में, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये 3-4 साल के अंदर मैंने देखा कि दर्जन के करीब जो है ना आईजी चेंज हो गए हैं। ये वाले जो आईजी साहब यहाँ से गए हैं, सुना है कि ये ख़ुद ही जो है ट्रांसफ़र का कह के, या पता नहीं उन्होंने कोई दरख्वास्त दे दिया छुट्टी की, या उन्होंने कह दिया कि मैं अब यहाँ पे काम नहीं कर सकता प्रेशर में। तो आप ये देखें कि एक आईजी का जो रैंक, जो चीफ़ है, एक ऑपरेशनल फोर्स जो है पुलिस, उनके वो चीफ़ हैं, तो क्या वो अपना काम करेंगे? वो दबाव में जब एक बंदे को आप रखेंगे, तो अगर आप चीफ़ को दबाव में रखेंगे तो सारी मशीनरी को आप कंट्रोल करेंगे। एक तरफ से ये लोग कहते हैं कि जी अदारे जो है ना, ये मुदाखलत ना करें सियासत के अंदर ना। सारी पार्टियाँ, ये PTI भी यही कह रही है, नून लीग भी यही कह रही है, काफ लीग, फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, सब पार्टियाँ जो है ना वो यही कहती हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि अदारे सियासत में मुदाखलत ना करें, तो उस तरफ आप देखें कि क्या हो रहा है कि आईजी इतने बड़े, यानी कि लेवल पे एक अफसर होता है, और उनको इन्होंने फुटबॉल बना दिया हुआ है। मैं तो फुटबॉल ही कहूँगा ना, कि वो बेचारे आते हैं, सलामियाँ लेते हैं, इतने प्रोटोकॉल उनको लगते हैं। हर आईजी जो चीफ़ है ना, उसकी एक अपनी पॉलिसी है। अगर चीफ़ बदलेगा तो वो अपनी मर्ज़ी के नीचे जितने भी कोई SP रैंक के, SSP रैंक के लोग जो हैं, DIG ऑपरेशन या जो भी लोग हैं, सबको उनको डेफिनेटली वो चेंज करेगा। तो एक बंदे को चेंज करने से जो है ना सारी मशीनरी जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है। ये लोग नक्शे अमन को कंट्रोल करने के लिए जो है ना कुछ एफर्ट्स करनी चाहते हैं, तो उधर से या इनका ट्रांसफ़र हो जाता है या दबाव में आके ये ट्रांसफ़र करवा जाते हैं। तो कब तक ये चलेगा, मुझे ये बताएं। अगर ये कहते हैं कि जी अदारे सियासत में मुदाखलत ना करें, तो सियासतदान जो आते हैं आके अपने ओहदों पे आगे हलफ लेते हैं, फायज़ होते ही ये जो है वो कार्ड बिछाड़ शुरू कर देते हैं, और इन्होंने सारी ब्यूरोक्रेसी को जो है ना फुटबॉल बना रखा है। पिछले दिनों में एक ऑडियो वायरल हुई, कोई अफसर जो थे वो किसी बहुत बड़े ओहदे पे किसी पुलिस ऑफिसर को ये ऑर्डर दे रहे थे जिस वक्त ये इनका लॉन्ग मार्च आ रहा था। उसमें कहा गया है, मैंने ऑडियो सुनी है, पता नहीं वो किन किया है, वो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। मैं तो इन बातों पे, मेरा तो टॉपिक ये नहीं होता, लेकिन मैं चूँकि सुनी है तो वो आपसे डिस्कस करूँगा। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग निकले तो शुरू में 1-2 लाशें गिर जाती ना, अमन हो जाना था। अब आप ये देखें, क्या किसी शख्स ने उस ऑडियो को फोरेंसिक करवाया, या वो चेक किया कि ये ऑडियो टेप जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है? ये क्या तमाशा हो रहा है। मैं तो हैरान परेशान ये हूँ कि आईजी पंजाब जो है ना इतने बदल चुके हैं यार। वो सारे तजर्बे करते रहें, एक तजर्बा मेरे कहने पे कर लेना, वो इनका कोई भी गैर कानूनी ऑर्डर जो है ना, ख्वाह वो PTI है, ख्वाह वो नून लीग है, वो मानने से इनकार कर दें और उनको ये कह दें कि हम सियासतदानों के प्रेशर में आके इनके हुक्म के मुताबिक कोई काम नहीं करेंगे। उस आईजी का नाम जो है ना तारीख के अंदर सुनहरी अल्फाज के साथ लिखा जाएगा। मेरी बात याद रखिएगा आप। इज़्ज़त ज़िल्लत जो भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह का, ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। यार इतने बड़े ओहदे पे बैठ के भी ना मुझे हैरानगी इस बात की, क्यों दबाव महसूस करते हैं, जबकि इनके एक इशारे के ऊपर सारी मशीनरी हरकत में आ जाती है। और आप ये देखें कि हमारे लाहौर शहर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि अदारे मुदाखलत करके जो है ना वो इलेक्शन में जो है साजबाज करके वो पार्टी मन मर्जी की जो पार्टियाँ लेके आते हैं। और ये सियासतदान जब आते हैं तो फिर ये जो इन्होंने पैसा लगाया तो उसको रिकवर कराने के लिए इनको अपनी मर्जी के अफसरान चाहिए कि ये जिस थाने में, जिस इलाके में, जिस सर्कल डिवीज़न में, जिस पुलिस अफसर को भी पूरे पंजाब पाकिस्तान के अंदर फ़ोन करें, इनका काम हो, इन्होंने पैसे पूरे करने होते हैं। खैर नाज़रीन, आप ये देखें कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये एक कांस्टेबल जो है ना, एक कांस्टेबल अगर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे ना तो वो ही मान नहीं। यार कहाँ एक कांस्टेबल और कहाँ पर सबसे बड़ा चीफ पुलिस का जो है ना आईजी। यार इन लोगों ने क्या मजाक बना रखा है। इतने बड़े बड़े ओहदों पे यार फायज़ जो अफसर हैं उनको इन्होंने फुटबॉल बना दिया हुआ है। और ये लम्हा फ़िक्रिया है, मैं आपको बता दूँ, मेरी बात याद रखिएगा। ये चीज़ जो है ना, इससे जितनी देर तक किसी भी मुल्क या कौम के अंदर इंसाफ नहीं ना होगा बराबर मसावी रख के अमीर और गरीब के लिए, उतनी देर तक वो कौम जो है ना उभर नहीं सकती। ये बात मेरी ज़िंदगी का जो है ना तजर्बा या मेरा ज़ाती जो मुशाहिदा वो ये बात करता है। अदल और इंसाफ कब होगा? जब उसके ऊपर, अब अदल करने वाले शख्स के ऊपर किसी का दबाव ना हो।
ये लोग मन मर्जी से अपने अफसरान को लेके आते हैं, फिर उन बेचारों की क्या जुर्रत है, वो जो भी उनको ऊपर से ऑर्डर आता है। इसी तरह हमारा मुल्क जो है ना दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है। यार खुदारा कोई एक आईजी जो है ना वो उठ पड़े और वो इनको जो है ना इनसे माजरत कर ले कि पुलिस के निज़ाम और सिस्टम को जो है ना सियासत के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं अपनी पुलिस फोर्स जो है ना उनको बिल्कुल मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। बेपनाह इन लोगों की कुर्बानी है, इनमें ब्लैक शीप्स हैं नो डाउट, लेकिन यार सारा महकमा तो बुरा नहीं है ना। अगर इक्का दुक्का को बंदा अगर करप्ट हैं या अगर कोई करप्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब फोर्स को बुरा नहीं कह सकते। तो लिहाजा मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ, यार इतने बड़े अहदे पे इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है आईजी का, इशारे बंद हो जाते हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं और ये बगैर इशारे यानी कि तोड़ के ये निकल जाते हैं। 6-6, 8-8 डाले इनके पीछे सिक्योरिटी के होते हैं। यार इतने बड़े अहदे पे रहकर भी ये लोग जो हैं इनकी कांपें टाँग जाती हैं। ये बहुत ये जो है ना बड़े लम्हा फिक्री है। और कब कोई ऐसा कोई माई का लाल अफसर, कोई ऐसा जांबाज किस्म का पुलिस ऑफिसर या आईजी के रैंक पे कोई अफसर आगे विराजमान होगा जो इनको बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दे कि मैं किसी की भी मनमानी नहीं चलने दूंगा, मैं वो करूंगा जो कानून और आइन कहता है। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप किसी भी बात पे तनकीद करनी चाहें या मेरी इस्लाह करनी चाहें या कोई बात मेरे फ़ायदे के लिए या मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए कोई बात करनी चाहें, मैं इंशाअल्लाह ताला कमेंट बॉक्स में आकर ना आपको रिप्लाई करने की हमेशा की तरह कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।